अशा आदरणीय सचिवदादांना मी विनंती करतो की आपण आपलं मनोगत व्यक्त करावं. पुण्यश्लोक छत्रपती श्री शिवाजी महाराज की हरे हरे. जय श्री राम, हर हर महादेव. प्रवीण जी, मैं आपसे कहना चाहूँगा, मुझे पता है आपको मराठी बहुत अच्छी आती है, पर फिर भी जो बात मैं कहना चाहता हूँ मुझे लगता है कि वो सीधी आप तक पहुँचे. भाग्य किसे कहते हैं, जिसे उर्दू में नसीब कहते हैं. आजकल हमारी हिंदी बड़ी अशुद्ध हो चुकी है. हिंदी सिनेमा की वजह से बहुत ही उर्दू प्रचुर हिंदी हम बोलते हैं. तो हमारी मातृभाषा मराठी है, इसलिए आप हमारी भावनाओं को समझेंगे. भाग्य किसे कहते हैं कि जिन लोगों को मैं सुनता आया हूँ, जिनको मैं देखता आया हूँ, जिनको मैं अपना आदर्श समझता हूँ, कल से मैं देख रहा हूँ कि वो लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरे साथ बैठे हैं. हमारे लिए हिंदुत्व के पैरामीटर्स क्या थे, यानी मापदंड क्या थे हिंदुत्व के, कि हमारी अगर आर्गुमेंट होती थी ना आपस में, और कोई हिंदुत्व की बात कर रहा है, कोई ज़्यादा होशियार बन रहा है, तो ये ज़्यादा हिंदुत्व की बात कर रहा है, ज़्यादा होशियार बन रहा है, जो खुद को बहुत बड़ा हिंदुत्ववादी समझता है, तो उसे हम कहते थे कि भाई तू क्या प्रवीण जी तोगड़िया है क्या. ये हमारे पैरामीटर्स थे हिंदुत्व के. इनको देख के, इनको सुन के हम बड़े हुए, और आज हम इनके साथ, यानी ये हमारी उपलब्धि है कि हम इनके साथ बैठे हैं, इनको सुनने का भाग्य हमें प्राप्त हुआ है. प्रवीण जी, मुझे पता नहीं आप भीष्माचार्य निवृत्ति महाराज वक्ते, इनको आपने सुना है या नहीं, पर हाँ, तो सुना है आपने. निवृत्ति महाराज वक्ते, ये यानी जो विभूति है, मैं इनको अच्छे आपको पता ही है, इनको तो मैं इंसान भी नहीं कहूँगा, क्योंकि वो हमारे लिए विभूति है. हमारे लिए हमारे लिए नहीं, वो हमारे समाज के लिए ही. तो वक्ते बाबा ने जिस तरह से लोगों को बनाया है, उनकी टीम बनाई है, जिन लोगों को उन्होंने धर्म कार्य के लिए प्रेरित किया है, उनमें से मैं भी एक हूँ, और हम सब वक्ते बाबा की शिष्य है. जिस तरह से मैं तो कहूँगा कि इतनी आक्रामकता से हिंदुत्व की बात रखना, वो आज तक किसी को भी महाराष्ट्र में मैंने इतना आक्रामकता से हिंदुत्व की, धर्म की बात रखते हुए मैंने आज तक किसी को नहीं सुना. पर दुर्भाग्य की बात है कि हिंदुत्व कोई पेशा नहीं है, ये व्यवसाय नहीं है. अगर किसी को लगता है कि भाई मुझे करियर बनाना है, तो एज अ कीर्तनकार वो करियर बना सकता है, या फिर भाष्यकार, व्याख्याता, इस तरह से वो खुद का करियर बना सकता है. पर हिंदुत्व ये हमारा कर्तव्य है, कोई पेशा नहीं है. पर दुर्भाग्य से आज करियर की तरह इस क्षेत्र को देखा जाता है कि भाई पहले हम हिंदुत्व की बात करेंगे, फिर धीरे धीरे उसमें से पॉलिटिक्स में जाएंगे, फिर पॉलिटिक्स करेंगे, फिर उसके बाद में इलेक्शन आते हैं, फिर इलेक्शन में खड़े रहेंगे, फिर चुनकर आएंगे, और फिर हिंदुत्व को ही घोड़ा लगाएंगे. इस तरह से एक मानसिकता लोगों की बन चुकी है कि भाई पैसा कमाने के लिए पहले तो बहुत ही ताव से आते हैं कि हम सिर्फ हिंदुत्व की बात करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पर ज्यादा दिनों तक ये टिकता नहीं है. मुझे बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई आप रोजी रोटी के बारे में क्या सोचते हैं, कि आप तो अगर हिंदुत्व का कार्य करते हैं तो फिर आप इसमें से कैसे पैसा कमाएंगे. ये क्या पैसा कमाने की चीज है क्या? नाम और शोहरत के लिए अब तो दुर्भाग्य की बात यह है कि हमें प्लेटफॉर्म का यूज करना पड़ता है, सोशल मीडिया जैसा, क्योंकि अगर हम ग्राउंड पे जाके काम करते हैं तो उसमें मर्यादा आ जाती है, हम ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाते. आज सोशल मीडिया का जमाना है, इसलिए मैंने यूट्यूब जैसा एक प्लेटफॉर्म चुना, उस पर मैंने अपनी बात रखनी शुरू की. उसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट से लेकर हर तरह से जो भी तकलीफ उठाने की जरूरत पड़ी है, मैं उसका कोई गुणगान नहीं करूंगा, वो हमारा कर्तव्य होता है, हर किसी को उठानी पड़ती है, और जितनी हम तकलीफ उठाएंगे ना, उतना ही अच्छे से हम काम कर पाएंगे. अगर हम सुबह उठने के बाद हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में अगर कोई भी समस्या नहीं है, तो इसका मतलब है कि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं. तो इस सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल होता है, इसलिए हमारा चेहरा लोगों को दिखता है, वो शोहरत हम तक आती है, चार लोग हमें पहचानने लगते हैं. वरना हिंदुत्व ऐसी चीज है
जैसे जो दान के बारे में कहा जाता है कि एक हाथ से किया तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, वैसे ही धर्म कार्य होता है। धर्म कार्य ये कोई लोगों के ऊपर हम एहसान नहीं कर रहे हैं, कोई उपकार नहीं कर रहे हैं, ये हमें बताया गया है, ये हमारा निहित कर्तव्य है। ये भगवत गीता में लिखा है, धर्मो रक्षिति रक्षिता। ये हमें कहा गया है, ये हमें साधु संतों ने बताया है, यही एक मार्ग है। घर में बैठ के केवल पूजा करना हिंदुत्व नहीं है, धर्म नहीं है। पूजा भी करनी है, जैसे मैंने कल भी कहा था, जैसे समर्थ रामदास स्वामी ने कहा है, हमें जो शिक्षा दी है की सामर्थ्य आहे चळवळीचे जो करील त्याचे, पण तिथे भगवंताचे अधिष्ठान पाहिजे। नित्य नैमित्तिक और काम्य कर्म जो हमें बताया गया है, उसमें से काम्य कर्मों का त्याग करके नित्य एवं नैमित्तिक कर्म करके उसके फलेच्छाओं का त्याग करके हमें जो भी हम जीवन में कर्तव्य करते हैं उसे हम धर्म कहते हैं। तो चातुर्वर्ण मया सृष्टा गुण कर्म विभाग जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, उस हिसाब से हर वर्ण अगर अपने तरह से काम करेगा, अपने आश्रम में, मैं गृहस्थ हूँ तो मैं गृहस्थ जीवन में मुझे क्या करना चाहिए, इस तरह से मैं अगर मेरा नित्य कर्म करूंगा तो मेरा हर एक कर्म मेरे धर्म से जुड़ा हुआ है। मैं सुबह कितने बजे उठता हूँ, रात को मैं कितने बजे सोता हूँ, ये पूरा मेरा जो दिनचर्या है ये मेरा धर्म है। और अगर ये हमें पता है तो फिर 5 मिनट के लिए बस मैं भगवान का नाम लेता हूँ या फिर मैं 1-2 घंटा 2 घंटा पूजा करता हूँ और बाहर जाके मैं अधर्मियों के साथ बैठता हूँ, उनके काम में मैं उनका सहयोग करता हूँ और उसे मैं राजनीति कहता हूँ, डिप्लोमेसी कहता हूँ। अरे राजनीति ये करना ही पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति है बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, वो सिर्फ मेरी जात का है और मेरी जात का वर्चस्व इस पॉलिटिक्स में रहना चाहिए, इसलिए मैं उसके साथ में जाके बैठता हूँ। हमारा दुर्भाग्य है कि वारकरी संप्रदाय में राष्ट्रवादी कांग्रेस के मेहरबानी से चलने वाला एक बहुत बड़ा समुदाय है ना, जो अपनी इसे जो हम नारद की गादी कहते हैं, मुनिश्री नारद जी की गादी, इसके ऊपर खड़ा रह के वो कहते हैं कि बारामती के जो भगवान है वही हमारे भगवान है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई हो ही नहीं सकता। और उसे अगर हम बाहर जाके अगर कहें कि भाई ये तो गलत है, तो वो कहता है कि यार ये पॉलिटिक्स है, करना ही पड़ता है। वो उसे राजनीति का नाम देते हैं, कूटनीति। ये कूटनीति नहीं है, ये राजनीति नहीं है। राजनीति के नाम पे श्री कृष्ण दुर्योधन के साथ खड़े नहीं हो सकते। राजनीति के नाम पर श्री कृष्ण दुर्योधन को फंसा सकते हैं। कर्ण का चक्र, उसके रथ का जो चक्र है वो जमीन में धंसने के बाद उस पर बाण चलाने के लिए अर्जुन को प्रवृत्त करते हैं वो कृष्ण। उसे राजनीति कह सकते हैं, उसे कूटनीति कह सकते हैं, पर कर्ण के बाजू में खड़े रहने को हम राजनीति या कूटनीति नहीं कह सकते। राजनीति के नाम पर, कूटनीति के नाम पर धर्म को अपने घर के अंदर तिजोरी में बंद करके बाहर निकल के व्यभिचार करने वाले, अधर्म करने वाले, उन लोगों के हाथ में हमारे धर्म की डोरियां आ चुकी है। हमारे धर्म का वर्चस्व, हमारे धर्म का शासन उन लोगों के हाथ में आ चुका है। और जैसे कि हमें यहाँ पे बताया गया है कि जो लोग धर्म की धारणा करते हैं, ऐसा लोगों को दिखाते हैं, स्वांग रचने वाले, झूठा धर्म धारण करने वाले, उन लोगों के हाथ में ज्यादातर हमारे धर्म की डोरियां है। और हमारा कर्तव्य किसी भी एक पक्ष को, किसी भी एक राजनीतिक पक्ष को या फिर किसी भी व्यक्ति को सत्ता में लाना, इसे हम धर्म नहीं मान सकते। धर्म वो होता है कि जब धर्म जानने वाले लोग सत्ता में हो, सन्यासी लोग सत्ता में हो। जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कहा गया है की सर्व सुखांचा केला त्याग म्हणून साधीजे तो योग, राज्य साधनांची लगबग कैसी केली। जो व्यक्ति, जो इंसान राजधर्म में होकर व्यक्तिगत वैराग्य को धारण करता है, व्यक्तितः वो सन्यासी होता है, इसीलिए उसे श्रीमंत योगी कहा जाता है। वो व्यक्तितः व्यक्तिगत स्वरूप से सन्यासी व्यक्ति ही राजधर्म का अतिशय योग्य पद्धति से पालन कर सकता है। ऐसे लोगों को, ऐसे धर्म धारण करने वाले लोगों को, धर्म के लिए अविरत चलने वाले लोगों को, झगड़ने वाले लोगों को, जिनको हमने बचपन से देखा है, ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता होनी चाहिए, ऐसे लोगों के हाथ में संगठन होना चाहिए, ऐसे लोगों ने हमारा नेतृत्व करना चाहिए। इसलिए जो सत्य, जो धर्म, और हमें ये विवेक कहाँ से आएगा कि भाई कौन सच्चा है, कौन झूठा है, ये विवेक हमें देता है वो हमारी गाथा देती है, वो हमारी ज्ञानेश्वरी देती है। स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी की एक मैं किस्सा सुनाऊंगा कि निश्चलानंद सरस्वती जी के पास अशोक सिंहनाथ गए थे और उन्होंने कहा था कि हमें यथार्थ गीता का प्रकाशन करना है। तो निश्चलानंद सरस्वती जी ने कहा कि गीता स्वयं में ही यथार्थ है, उसे और कितना यथार्थ करोगे, उसको क्या और प्रकाशित करना है आपको। तो उन्होंने कहा नहीं, उसको सहज भाषा में आम लोगों तक पहुंचाने के लिए हमने एक इस किताब का आयोजन किया है। तो उस पर निश्चलानंद सरस्वती जी ने कहा था कि आम लोगों तक पहुंचाने का काम संत ज्ञानेश्वर ने महाराष्ट्र में पहले ही कर दिया है। आप
आपको मराठी नहीं आती तो गीता प्रेस गोरखपुर में ज्ञानेश्वरी का अनुवाद है, उसको जाके पढ़िए। अगर पुरी पीठ के शंकराचार्य आदरणीय निश्चलानंद सरस्वती जी वो मानते हैं कि ज्ञानेश्वरी का महत्व क्या है, तो हमें और किसी की प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हम अपनी गाथा, अपनी ज्ञानेश्वरी को, हम अपने दासबोध को जितना अपने हृदय से लगाकर रखेंगे उतना ही हमारा विवेक जागृत रहेगा और हमें पता चलेगा कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन योग्य है, कौन अयोग्य है, किसने धर्म की धारणा की है और कौन धर्म के नाम पर स्वांग रचा रहा है। इसीलिए हमारे अपने खुद के विवेक को जागृत रखने के लिए मैं अपने माता भगिनियों से निवेदन करूंगा, मैं यहाँ पे बैठे हुए हर एक व्यक्ति से निवेदन करूंगा, जैसे कि मैंने कल भी कहा था कि ये वृद्धाश्रमों की संख्या क्यों बढ़ रही है, क्योंकि हमारे पहले पीढ़ी ने हमारे हाथ में कभी हमारे धर्म ग्रंथ नहीं दिए और जो संस्कृत भाषा को प्राकृत भाषा में रूपांतरित करके संस्कृत का ज्ञान हमारी भाषा में, खुद की मराठी में हमें इन साधु संतों ने उपलब्ध करके दिया है। वेदांचा तो अर्थ आमासीस ठावा एरांनी वहावा भारमाथा, जो जगत गुरु तुकोबाराय हमें बता के गए हैं, सिखा के गए हैं। अगर हम हमारे हाथ में, हमारे सामने होकर भी अगर हम नहीं देख सकते तो हम आंख के अंधे हैं। इसीलिए अगर हम धर्म की धारणा करेंगे तो हमारा राजा भी धर्म की धारणा करेगा। यथा राजा तथा प्रजा और यथा प्रजा तथा राजा। तो पहले प्रत्येक व्यक्ति ने अपने घर से, चैरिटी बिगिंस एट होम जैसा कहा जाता है, हमने हमारे घर में अगर धर्म की स्थापना की, हमने अगर हमारे घर में ही जब तक आओ जिजाऊ नहीं बनेंगी तब तक छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं बनेंगे। इसीलिए हमारे माता भगिनियों का ये कर्तव्य है कि हम हमारे धर्म ग्रंथों का प्रशिक्षण दें और ये हमारे जो बोलते हैं ना, उसको हमें ये रोना बंद करना चाहिए कि भाई ये भौतिकवाद जो है, ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम इतने ये हो चुके हैं, लिप्त हो चुके हैं कि हमें ऐसा लगता है कि भाई हम लोगों के यश को जो जज करते हैं कि भाई तूने जिंदगी में क्या अचीव किया, तूने कितना पैसा कमाया, तू कौन से पद पर पहुंचा है, तूने क्या प्राप्त किया है। हमारे लोगों के पैरामीटर बदलने चाहिए। मुसलमानों में अगर कोई मौलवी होता है ना तो उसको बहुत बड़ा सम्मान दिया जाता है, बहुत सम्मान दिया जाता है, वो लोग उसको सर पे बिठा के रखते हैं। और हमारे इसमें अगर कोई धर्म का त्याग करके अगर धर्म का प्रचार करता है, प्रसार करता है या फिर धर्म का कार्य करता है, संसार को संभाल के करता है, तो लोग उसको तुच्छता से देखते हैं। महाराज झाला तू, कल करायला काही नव्हतं म्हणून महाराज झाला। हमारे महाराष्ट्र में धर्म का इतना पतन हो चुका है कि बच्चे चुराने वाले समझकर भगवाधारियों को जान से मार दिया जाता है। अगर भगवाधारियों के बारे में लोगों की ये सोच हो रखी है हिंदू समाज में, तो हिंदू समाज का पतन निश्चित है। इसीलिए जो धर्म की धारणा करते हैं, जो सच्चे धर्म प्रचारक है, उनका सम्मान होना चाहिए। उनको सिर्फ क्या जरूरत है, उनके कार्य का सम्मान हो, उनका भी सम्मान नहीं। मैंने एक जगह पे मेरा व्याख्यान हुआ था, उसमें कहा था कि अगर कल मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन हो जाए, जो कि होते रहता है हमेशा, कोई अगर अच्छा काम कर रहा है लोगों तक पहुंचता है तो उसके चारित्र पर लांछन लगाया जाता है, या फिर मेरा खुद का असैसिनेशन हो जाए, यानी मैं मारा जाऊं, जैसे कि पहले भी कोशिश हो चुकी है, तो मैं चाहता हूं कि मेरे लिए कोई जुलूस ना निकले, मेरे लिए कोई मोर्चा ना निकले, मेरे बाजू लेके कोई झगड़े ना। मैंने जो काम किया है उस काम की तरफ फोकस करो, क्योंकि ऐसे कई सचिन पाटिल, कितने सचिन पाटिल आएंगे और जाएंगे। धर्म रहना चाहिए। तो व्यक्ति केंद्रित हमारा धर्म नहीं होना चाहिए, तो धर्म केंद्रित व्यक्ति होने चाहिए। इसके लिए हमें काम करना है और प्रवीण जी जैसे लोग हमारे लिए दीप स्तंभ का काम कर रहे हैं कि व्यक्ति केंद्रित धर्म नहीं है तो धर्म केंद्रित समाज होना चाहिए। और इसीलिए हम उनके मार्गदर्शन के ऊपर चलेंगे। हमारे जो धर्मशास्त्र है, हमारा जो ग्रंथ संपदा है, उनके मार्गदर्शन पे चलेंगे, धर्म मार्तंडों के मार्गदर्शन पे चलेंगे। हमारे धर्म के बारे में कोई न्यायाधीश, कोई न्यायालय, कोई डिपार्टमेंट हमें नहीं बताएगा। जैसे कि यहाँ पे भी डिपार्टमेंट के लोग हैं, हमें एक सवाल हमेशा पूछा जाता है कि भाई तू अकेला ही हिंदू है क्या, तुझे भी पढ़ी है क्या? तो ये सवाल पूछने का अधिकार किसी को नहीं है, क्योंकि मेरे बाप ने मुझे सिखाया कि ये मेरा धर्म है, ये मेरा देव, ये मेरा देश, ये मेरा धर्म, और आप मेरे बाप नहीं है। तो हमें ये बताना, उनको सीखना चाहिए कि भाई मुझे ये हमारा विवेक जागृत है, हमें पता है हमारी गौ माता है, हमें पता है हमारे धर्म का रक्षण कैसे करना चाहिए, हमें हमारे धर्म के ऊपर प्रेम होना चाहिए। ये प्रेम की जागृति धर्म के प्रति हमारे अंदर होनी चाहिए। इसलिए हमें धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना है, धर्म मार्तंडों के ही शिक्षा के ऊपर चलना है। वाचा बोले वेद नीति करो संति के लिए थे। इतना ही मैं बोलूंगा। प्रवीण जी का मैं स्वागत करता हूँ तहे दिल से और उनका धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।